बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलोसिन एसआर जो कैप्सूल होता है, इनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसकी डोजेज क्या है, इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या है कि किन कंडीशंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ लोग इसका बात करते हैं कि क्या जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए या नहीं, है जो गुर्दों के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी इस्तेमाल करवाना चाहिए नहीं। तो ये तमाम जो पॉइंट हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों अगर इसके इंडक्शन की बात करें तो इसका जो ब्रांड नेम है वो है सोलोसिन एसआर। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर जो है वो टेम्सोलिन HCl 0.4 mg जो है वो पाया जाता है और ये हाई क्यूब फार्मा की जो है वो बनाई हुई प्रोडक्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूजेस की, बेनिफिट्स की बात करते हैं। दोस्तों मर्द हजरात के अंदर मसाने के अंदर एक जो है ना ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। वो किसी वजह से जो है ना उनके अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाते हैं, उनके अंदर कोई सोजिश वगैरह हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे जो पेशाब के मसाइल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि पेशाब का रुक रुक के कर आना, पेशाब का बहुत ज़्यादा आ जाना, ठीक है, या कुछ ऐसे होता है कि अचानक आ जाना, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो उन प्रोस्टेट ग्लैंड्स को जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए, उनके सोजिश को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि प्रोस्टेट जो है ना वो जब बढ़ जाएंगे तो हमारे जो छोटा पेशाब होता है उनके मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। कुछ के अंदर जो है ना वो पेशेंट्स के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो कंट्रोल ही नहीं होता। कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि छोटा पेशाब जो है वो बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट जो ग्लैंड जो होते हैं वो बढ़ जाती हैं, लार्ज उनका साइज़ जो है ना ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से छोटा पेशाब जो है ना वो आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसका जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि उनको पेशाब जो है ना छोटा अचानक शुरू हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा आना, ठीक है, ऐसे अचानक आ जाना, ठीक है, या ऐसा भी फील होता है कि छोटा पेशाब जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद भी फील होता है कि हमें फिर दोबारा आता है, ठीक है। तो इन तमाम कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में आपको उल्टी वगैरह हो सकती है, मतली हो सकती है, आपको जो है ना चक्कर वगैरह आ सकते हैं, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, आपका सांस जो है ना वो फूलना शुरू हो जाता है, आपके सर के अंदर दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो इन कंडीशन के अंदर आप इस कैप्सूल का जो है ना इस्तेमाल जो है ना वो बंद कर दें। अगर दोस्तों डोजेज की बात करें तो ये 0.4 mg जो है ना, ये एक अगर आम रूटीन की बात करें तो आप दिन में एक टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जिस टाइम पहले इस्तेमाल करना है, जैसा कि आप सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरे दिन भी आपने सेम उसी टाइम पे जो है ना इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है ना इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो आपकी कंडीशन, मतलब कि वेट, आपकी उम्र और आपकी डिजीज़ के मुताबिक जो है ना डोज का जो है ना वो तयन करते हैं। दोस्तों अब आते हैं कंट्रा इंडिकेशंस की। दोस्तों ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ये मर्द के अंदर होते हैं, मर्दान जो होते हैं उसके अंदर जो होते हैं, ठीक है। तो ये हम बच्चों में और ख़वातीन के अंदर बिल्कुल इसका इस्तेमाल जो है ना वो नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है ना इस्तेमाल नहीं करवा सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद ही होगी। पसंद की मेरी वीडियो लाजमी लाइक